नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ज़ॉम्बी मैन अभी डॉक्टर जीनस के साथ बैठा होता है। जीनस कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी मैन उसकी लैब का टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। ज़ॉम्बी मैन जो कि एकमात्र टेस्ट स्पेसिमेन था, इमोर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट को पास कर सका था, लेकिन फिर वो लैब को तोड़कर भाग गया था। 10 साल हो गए इस बात को और आज देखो वो एक हीरो बन चुका है। तभी ज़ॉम्बी मैन एक कुल्हाड़ी निकाल जीनस पर हमला करने जाता है और कहता है कि वो अपनी लैब फिर से बना सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, जिस पर जीनस बताता है कि उसकी स्टडी एक फेलियर थी। उसने एक ऐसी पावर देखी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ दिया। मतलब उस शख्स ने अपना लिमिटर ही तोड़ दिया था। हर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने की एक लिमिट होती है और जब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रोथ हासिल करता है तो उसमें खराबी आने लगती है या फिर वो मॉन्स्टर बन जाते हैं जो इंसानियत को खो देते हैं। इसलिए कोड ने हर क्रिएचर की ग्रोथ की लिमिट सेट करी है ताकि क्रिएचर सरवाइव कर सके, जी सके, और इसे ही लिमिटर कहते हैं। लेकिन वो शख्स अलग था। उसने खुद को इतना पुश किया कि उसने अपना लिमिटर ही तोड़ दिया और वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया। लेकिन इसके लिए उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ी। वो गंजा हो गया, वो अकेला हो गया। एवोल्यूशन की लैब को ख़त्म करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये सुन ज़ॉम्बी मैन कहता है कि लगता है कि खराबी है डॉक्टर जीनस के दिमाग में। ज़ॉम्बी मैन ने कई मॉन्स्टर्स देखे हैं जो अपनी लिमिट के बाहर है, जिस पर जेनस समझाता है कि ज़ॉम्बी मैन गलत समझ रहे हैं। मॉन्स्टर बनने के लिए कई फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, जैसे मॉन्स्टर बनने की चाह होना, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेशन होना। लेकिन हर केस में उनकी सेल्स अब नॉर्मल एक्ट करती है। कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो जन्म से मॉन्स्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे जो लैब के एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं, कुछ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब अपने लिमिटर को तोड़ रहे हैं, वो बस एक दूसरी स्पीसीज में बदल रहे हैं। हीरोज भी ऐसे ही होते हैं, कुछ जन्म से ताकतवर होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से ताकतवर बनते हैं, जैसे ज़ॉम्बी मैन। लेकिन वो हीरो अलग था, वो सिर्फ एक आम इंसान था। उसने अकेले मेहनत करी और खुद को वहां पहुंचाया जब पहुंचना ही रिमार्केबल होता है। खैर, वो भी एक हीरो है तो ज़ॉम्बी मैन भी एक दिन उससे मिल सकता है। जिस पर ज़ॉम्बी मैन कहता है कि तो उसने ताकोयाकी की दुकान की खोली। जिस पर डॉक्टर जीनस कहता है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से अब वो अनलिमिटेड ऑक्टोपस के लेग्स उगा सकता है, बस इसलिए। मीनवेल गारो खुद से कहता है कि ये मॉन्स्टर्स उस बुड्ढे के सामने कुछ नहीं, इन्हें तो गारो हरा सकता है। तो अब शुरू करते। तभी जेलीफिश मॉन्स्टर आकर तारियो को पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी कुछ पर्सनल दुश्मनी है गारो से, तो वो इस बच्चे को पकड़ रहा है। गारो चिल्लाता है कि इस बच्चे का इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। तभी सडनली रिपर और इंसेक्ट को गारो पर हमला कर देते हैं और रिपर अभी गारो को छलनी छलनी कर कहता है कि लगता है अब तो ये मर गया, तो फिर यहाँ से चलते हैं। अभी इधर जहाँ किंग सोचता है कि जेनस उसे बार बार क्यों देख रहा है, जेनस खुद से कहता है कि अभी भी वो ताकतवर नहीं बना। मास्टर और किंग तो आसानी से गेम खेल लेते हैं, मतलब जेनस को और भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अभी सभी बात करते हैं कि क्या साइतामा को गारो मिला होगा। गारो वैसे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में जा चुका है, जिस पर जेनोस कहता है कि मास्टर सबको हरा कर ही घर आएंगे। लेकिन फिर भी सबको चिंता तो हो रही होती है। तभी साइतामा घर आता है। सब देखते हैं कि साइतामा के खून लगा हुआ है, क्या वो गारो से मिला था। जिस पर साइतामा कहता है कि बहुत मॉन्स्टर हो गए हैं, सिटी में आते ही रहते हैं। खैर, ये टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात यह है कि आज उसने अपना वॉलेट खो दिया जिसमें 3,500 रुपए थे। ऊपर से वो पत्ता गोभी भी रेस्टोरेंट में भूल गया। तभी ब्लिज़ार्ड यहाँ आती है जो साथ में पत्ता गोभी भी लेकर आई होती है, क्योंकि साइतामा की वजह से आज उसे बिल भरना पड़ा। ऊपर से वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा था रेस्टोरेंट में, तो अब वो माफी मांगे। जेनोस ये देख सोचता है कि ये भी क्या मास्टर की शिष्य बनना चाहती है, और अगर ऐसा है तो वो ये नहीं होने देगा, क्योंकि मास्टर के ऊपर फिर बहुत सारा लोड आ जाएगा। तभी जेनोस को एहसास होता है कि कोई मॉन्स्टर यहाँ है, इसलिए वो किंग को बाहर भेज देता है, क्योंकि उसके अलावा अभी सभी इंजर्ड है। किंग जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि कोई जेनोस से मिलने आया है। जेनोस देखता है कि ये तो कुसेनो है। कुसेनो कहता है कि उसे सिग्नल मिला कि जेनोस ठीक नहीं है। उसे लगा नहीं था कि जेनोस का सिस्टम बदलने के बाद भी ऐसा हुआ। खैर, जेनोस ठीक है, यही काफी है उसके लिए। पर उसका क्या हुआ जिसने जेनस की ये हालत करी। जेनोस बताता है कि उसे मास्टर ने हरा दिया। ये सुन अभी कुसेनो अपना परिचय कराता है साइतामा से कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था। अभी कुसेनो बता ही रहा होता है, लेकिन साइतामा बीच में बोलता है कि अब रात हो गई है तो कल
बात करते हैं, जिस पर जेनोस डॉक्टर को बताता है कि मास्टर को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। कुसेनो अभी कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, खैर वो एक गिफ्ट लाया है साइतामा के लिए, तो प्लीज़ वो इसे एक्सेप्ट करे। ये सुन साइतामा कहता है कि जी बिल्कुल, चलो और बात करते हैं। ये देख ब्लिज़ार्ड कहती है कि बस इतना सही करना था साइतामा से बात करने के लिए। साइतामा जेनोस को अभी मीट को हॉट पॉट में डालने को कहता है ताकि वो इसे खा सके और बाकी सब यहाँ से निकले, क्योंकि उन सब के मुंह में अब पानी आने लग रहा है। मीनवाइल इंसेक्ट गॉड और रिपर ग्योरो को बताते हैं कि गारो मर चुका है, वो सरफरा इंसान है जो बस खुद को मॉन्स्टर बुलाता है और वो टाइम आने पर हम पर हमला भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। ग्योरो कहता है कि बढ़िया किया, लेकिन इस बच्चे का क्या, जिस पर रिपर कहता है कि ये बच्चा तो उसका खिलौना है, अब इसके साथ तो वो खेलेगा। जिस पर ग्योरो कहता है कि खेलने का वक्त नहीं है ये, उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन के बाहर एक सर्विलियंस कैमरा स्पॉट किया है, मतलब हीरोज अब सिर्फ एक ही दिन में हमारी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। मीनवेल सारे मॉन्स्टर्स अब तैयार हो रहे होते हैं हीरोज को मारने के लिए। मॉन्स्टर्स में ये खबर फैल जाती है कि मॉन्स्टर्स को उनकी क्षमता के हिसाब से हीरोज सौंपे गए हैं। इधर रिपर देखता है कि G5 के हाथ में मेटल नाइट का सर है, क्या करेगा वो इसका, जिस पर वो बताता है कि इसका वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अभी रिपर तारियो को लेकर जेल में डाल देता है, उसी जेल में जब वागमा भी होता है जो कहता है कि वो फिक्र ना करे, हीरोज उन्हें बचा लेंगे, इसलिए वो अब से उसकी बात माने। तभी जेलीफिश जो बाहर होता है कहता है कि कोई नहीं उन्हें बचाने वाला, मॉन्स्टर्स एसोसिएशन बनाया ही इसलिए गया है कि वो हीरोज को मार दे, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लास एज हीरोज कितने ताकतवर है। मॉन्स्टर्स एसोसिएशन में ऐसे भी मॉन्स्टर है जो गॉड लाइक मॉन्स्टर है, मतलब इंसान उनके सामने टिक ही नहीं सकते। मीनवेल गारो जिसकी उंगलियां भी हिलती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।